कंस्ट्रक्ट द सिंप्लीफाइड सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। बेटा इस सर्किट का एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है, और सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस सर्किट को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो हमारे स्विचेस हैं वो सीरीज कनेक्शंस में है या पैरेलल कनेक्शंस में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्विचेस को लेट कर लेते हैं। लेट P बी द स्विच S1 बी क्लोज्ड। सेकेंडली हमने Q क्या माना, द स्विच S2 बी क्लोज्ड, एंड R हमने माना है द स्विच S3 बी क्लोज्ड। ओके, तो इनका नेगेशन क्या होगा, अगर हम P का नेगेशन लेते हैं तो अगर स्विच क्लोज होगा, अगर स्विच S1 क्या होगा, क्लोज होगा, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, उसका ओपन होगा। और अगर स्विच ओपन होगा तो S1 P नेगेशन ऑफ P क्या होगा, हमारा ओ क्लोज हो जाएगा। तो देयरफॉर लेट दिस स्विच बी S1 एज क्लोज्ड, S1 एज ओपन और क्लोज्ड डिपेंडिंग अपॉन S1. Okay, negation of Q would be same. Similarly, the switch S2 dash as open or closed. Okay, negation हम dash यूज करते हैं। The switch S3 dash as open or closed. तो हमने यहाँ पे इनके स्विचेस को लेट कर लिए। जो S1 है उसको हमने P माना, और S1 डैश का मतलब होता है नेगेशन ऑफ दैट। यहाँ पे आपका S1 डैश नहीं है, लेकिन नेगेशन Q है जिसको हमने S2 डैश से लिखा हुआ है, नेगेशन R है जिसको हमने S3 डैश। डैश का मतलब यहाँ पे होता है कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन। ओके, नाउ वी विल राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस सर्किट क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि यहां से स्टार्ट होने पे दो लाइंस पैरेलली जा रहे हैं, मींस ये दोनों जो सर्किट बने हुए हैं ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो हम पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज S1 which we have let P, then again this is connected with this two in a series which is N, then S2 which is our Q and S3 which is our R, और ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं पैरेलल से। पैरेलल के लिए हम और का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये सर्किट और ये सर्किट किस में ज्वाइन है, हमारे और में। अब S3, S2 एंड S1 तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है, तो हम इनको सीरीज में लिखेंगे। नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P, क्योंकि S3 क्या है हमारे लिए R, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ R। S2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q। और S1 जो है हमारा P था, इसमें P और तीनों किस में थे, सीरीज में, और सीरीज में होने के कारण ही हमने इसे किस में दिया है, N में। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एंड मेक अ सिंप्लीफाइड सर्किट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन इज P एंड Q और R। ओके, देन R negation of R, negation of Q and P। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से नेगेशन कॉमन निकाल ले तो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, डी मॉर्गन्स रूल। कौन सा यूज, डी मॉर्गन्स रूल। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डी मॉर्गन्स रूल का यूज करने वाले हैं। और डी मॉर्गन रूल के हिसाब से बेटा यहां से नेगेशन बाहर आने के कारण R और Q हो जाएगा, NP एज इट इज। इसमें हमने रूल कौन सा यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सेकेंड स्टेप में करने वाले हैं, Q को आगे लिखने वाले, इस R को पीछे। Q लिखने वाले क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ Q और R है, तो यहाँ भी हम Q और R लाने की कोशिश करेंगे। और Q और R लाने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी होगी उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ आपका Q आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा एंड P एज इट इज। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप में अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
वी हैव टू ब्रिंग दिस फॉरवर्ड और इसको हमें कहाँ ले जाना है, पीछे की साइड। तो वापस ही हम इनकी पोजीशन क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम वापस कॉम्यूटेटिव लॉ लिख के P and as it is negation of Q और R as it is, अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज की है हमने, कौन सी, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ यूज हो गया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Pn और यहाँ पे Pn दोनों क्या है, कॉमन है। अगर हमें कॉमन बाहर निकालना हो तो हम इसमें यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो P एंड Q और R और नेगेशन ऑफ Q और R, यहां हमारी जो प्रॉपर्टी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बेटा कि हम इस Pn को, जैसे इस Pn को हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ में डिवाइड कर देंगे। तो हमने अब यहाँ पहले से डिवाइड था तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ देखोगे यहाँ पे Q और R है और यहाँ Q और R का क्या है, नेगेशन। तो अगर इन दोनों का आंसर देखा जाए तो अभी हम मान लेते हैं कि क्यू आर ट्रू है, तो नेगेशन क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, और ट्रू फॉल्स का आंसर कितना आएगा, ट्रू। और अगर हम इसको फॉल्स मानते हैं तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, और फॉल्स और ट्रू का अगेन आंसर वुड बी ट्रू। मींस इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर योर आंसर इज ऑलवेज ट्रू। और ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसके साथ मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ये होगी आपकी आइडेंटिटी, सॉरी इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ अगेन P एंड T है, अगर इस पे अगर हम P की वैल्यू ट्रू रखते हैं तो योर आंसर वुड बी इक्विवेलेंट टू ट्रू। अगर P की वैल्यू F रखते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, F। दिस मीन्स ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इट नॉट डिपेंड्स अपॉन T, ये T के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, P के ऊपर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, P होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, आइडेंटिटी लॉ से। तो आपका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या बना हमारा, पूरा इतने बड़े एक्सप्रेशन का सबसे छोटा आंसर मिला P। तो मीन सिंप्लीफाइड सर्किट होगा हमारा एक स्विच ही होगा जो कि क्या होगा हमारे लिए S1, जो इस पूरे सर्किट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, राइट इट डाउन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।